नमस्कार दोस्तों, अभी गया में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि यहां तकरीबन 15 दिनों से जो है बौद्धिस्टों का आमरण अनशन चल रहा है। इन लोगों का मांग है कि बीटी एक्ट 1949 के खिलाफ जो है बौद्धिस्टों का आज 15 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। भीम आर्मी के प्रधान सचिव सामंत प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा सर? जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, आज जिस तरीके से हमारे जितने भी बुद्धिस्ट हैं, जितने भी हमारे समाज के बुद्धिस्ट अनुयायी जो बैठे हुए हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, और आपको पता होगा कि ये सभी लोग 15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आज जो है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी भी समर्थन में आए हैं। बिल्कुल। और उन्होंने आदेश दिया है हम सभी को, और हम सब जो है कि उस आदेश का पालन करेंगे। और आप देखें कि भीम आर्मी आ गया है, तो ये देखिएगा किस तरह का हलचल होगा। और हम भीम आर्मी वालों के रहते हुए हम अपने बुद्ध के अनुयायी जितने भी बैठे उनके ऊपर अन्याय होने नहीं देंगे, ये हम ऐलान करते हैं। और जिस तरीके से आदेश मिल गया है विनय रतन सिंह जी का, अब अगर सरकार नहीं झुकी, सरकार जो है 1949 बीटी एक्ट को निरस्त नहीं किया, तो महा आंदोलन होगा, पैर रखने का जगह नहीं होगा। ये वही समाज के लोग बैठे हुए हैं कि ये लोग जहां बैठ जाते हैं संसद वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। भले हमारा संसद में बहुमत हो चाहे ना हो, सड़कों पे हमेशा बहुमत भीम आर्मी का रहता है, ये आपको पता होगा। और बाकी आदेश मिल गया है। हम चाहेंगे कि जो यहाँ पे बैठे हैं उनका जो फैसला है, उनका जिनके लिए वो यहाँ पे बैठे हैं, वो सरकार जल्द से जल्द सुने। और ये 15 दिन से भूखे हैं, इन पे किसी तरह का दिक्कत ना हो। इन पे किस कहाँ पर है? यहाँ पे अभी एक हमारी ये जो है कि बुद्धिस्ट अनुयायी थी, उनके साथ उन्होंने कहा कि ये घूमने यहाँ पे गई थी, उनके साथ अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर कहा गया है, विदेशी कहा गया है, इस तरह का। चूँकि ये देश का जो संस्कार है यही माना जाता है कि अतिथि देवो भव। और उसके बाद यहाँ पे सबको सम्मान मिलता है। ये देश चूँकि बुद्ध का विचार से ही इस देश को सोने का चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो लड़ाई जो बुद्धिस्ट लोग हैं धरना पर क्यों बैठ गए हैं? देखिए, इसलिए बैठे हुए हैं कि ये जो बुद्धिस्ट स्थल है, ठीक है, इन पे कब्जा किसी और का हो गया है। ठीक है, जिनका भागीदारी होना चाहिए, चूंकि लड़ाई ही भीम आर्मी हमेशा से भागीदारी का किया है, और ये सभी लोग अपने भागीदारी को पाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बताइए, के अनुसार 4 ब्राह्मण और 4 बौद्धिस्ट तो है ना जी, तो फिर आप लोगों को विरोध क्यों? कमेटी में शामिल तो सारे लोग जो है बुद्धिस्ट ही होनी चाहिए, 4 लोग तो हैं बुद्धिस्ट। देखिए, यहाँ पे पहले और भी यहाँ पे जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भी बोला कि इस बीटी एक्ट को जो है कि इस तरीके से समझाया गया था, इस तरीके से लागू करवाया गया था कि उन लोगों को नॉलेज नहीं लगी। जो बीटी एक्ट जो है उससे लोगों को पता चल गया कैसे से इस खास करके जो पुरातात्विक स्थल है बुद्धिस्टों का, उससे कैसे उनको दरकिनार किया जा रहा है, इस सबको समझ में आ गया है। सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानेगी तो आदेश मिल गया भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ठीक है, ये संख्या आज जितना देख रहे हैं ये दोगुना हो जाएगा, पैर रखने का जगह नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो समाज बैठा हुआ है, ये बुद्धिस्ट भाई बैठे हुए हैं, ये सभी लोग वो समाज से आते हैं कि सड़क को संसद बना देंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, संख्या दुगना हो जाने से क्या हो जाएगा? सड़क दुगना हो जाने से आप जल्द देखिएगा कुछ महीनों में ही। शासन आपको लाठी से मार के खदेड़ेगा। हाँ, तो आपको बता देते हैं कि अगर प्रशासन का अगर लाठी एक भी लाठी इस पे चला तो पहला लाठी जो है कि भीम आर्मी का ये कार्यकर्ता सिपाही सामंत प्रधान जैसे गुरु रविदास जी के मंदिर के लिए खाया था, यहाँ पे सबसे पहले खाने का काम करेगा। हम आपको बता देते हैं। किसी धार्मिक स्थल पे यदि आप भीड़ करिएगा तो प्रशासन डंडा नहीं मारेगा? तो आपको लगता है कि धार्मिक स्थल पे जो कि भीड़ नहीं करने के लिए, हम लोग तो संविधान को मानने वाले भाई लोग हैं, लेकिन उनको ये भी पता हो कि हम लोग दशरथ मासी के भी वंशज हैं। हमारे समाज ने जब उनके ऊपर अन्याय हुआ था तो उन्होंने भीमा कोरेगांव भी दोहराया था। तो अनेक रास्ते हैं हमारे पास। हम लोग तो शांति को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, शांति के भाषा से ही समझाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि शांति की ही भाषा से सरकार समझे, नहीं तो तमाम ऐसा आंदोलन है
जैसे कि जब हम लोगों ने मांग किया था कि रविदास मंदिर को जो है कि बनाया जाए, जब सरकार नहीं मानी तो आप देखे होंगे किस तरह से जो है कि सड़क पर पैर रखने का जगह नहीं था, तो इसलिए सरकार हम लोगों को मजबूर ना करे। शांतिपूर्ण आंदोलन को भीम आर्मी क्या उग्र रूप देना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या मकसद है भीम आर्मी का? कोई उग्र मकसद करने का मकसद नहीं है हमारा, ठीक है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि शांति तरीके से हमारी मांग है, ठीक है। जिनका हक है उनको उसका हक मिल जाए, ठीक है। जो भागीदारी है वो भागीदारी जिनकी होनी चाहिए उनको मिल जाए, लेकिन असंवैधानिक तरीका सरकार अपनाएगी, ठीक है। सरकारी लाठियों का यहाँ दुरुपयोग किया जाएगा तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहला लाठी काटने के लिए भीम आर्मी का तमाम कार्यकर्ता जो है कि खड़ा होगा और सबसे पहला लाठी सामंत प्रधान का आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।